हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त संजीत सिंह आयुर्वेद में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, मैं आप सभी के लिए सिंह साहब जी के तजुर्बेकार और बढ़िया नुस्खे आप सभी को दे रहा हूं। तो उसी के चलते हुए जो मैंने पीछे आप सभी को सिंह साहब जी के नुस्खे दिए, उससे बहुत दोस्तों ने फ़ायदा उठाकर मुझे उसका रिज़ल्ट बताया। कुछ दिन पहले मैंने सिंगरफ वाली गोलियां, हनीमून कोर्स, पत्थरलिंग गोलियां, बलवान गोलियां, महारथी 14, इन सभी को दोस्तों ने बनाया भी है और कुछ ने मेरे से लिए, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और कुछ दोस्तों ने मेरे से सवाल किया कि इस मौसम में हम कोई भी नामर्दी का नुस्खा खा सकते हैं, चाहे उनके शरीर में गर्मी हो या ना हो। देखिए दोस्तों, 15 दिन अगर आप 15 दिन बिल्कुल बाजारी चीज़ों का परहेज कर लें, खट्टी तली चीज़ों का, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन का बंद कर दें, या कोल्ड ड्रिंक बंद कर दें, ड्रिंक करनी, मांस अंडा मछली बंद करके 15 दिन गर्मी की दवा खाएं बनाकर, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि उनके सारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाएगी। और रोज़ रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद हाजम भी खाएं, पेट की सफाई के लिए साथ में ये भी खाएं। 15 दिन या 10 दिन लगातार खाएं और उसके बाद अब नामर्दी का कोई नुस्खा शुरू करें। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने मेरे को कहा कि आपने महारथियों के रेट बिल्कुल कम कर दिए। ये हमने आपके सभी के हित के लिए ही करा है। कुछ दोस्त मेरे को कह रहे थे कि आपने बिल्कुल रेट कम कर दिया, क्या हो गया। देखिए, हमने आप सभी के लिए सोहन लाल जी और मैंने मिलकर ही ये विचार किया, और भी बड़े हकीम की इनका रेट कम कर देते हैं कि लोगों तक दवा भी पहुंचे और वो ठीक भी हों। और सभी के जैसे लॉकडाउन के कारण काम बिल्कुल बंद हैं, तो उसको देखते हुए हमने इनका प्राइस कम किया है। और सभी नुस्खे हमारे सिंह साहब जी के, सोहन लाल जी के और सभी के हाथों के बने हुए हैं। मिलाकर हम सभी ने अच्छे से खुश होकर मेहनत से लगन से आप सभी के लिए तैयार किए हुए हैं। और हमें इसी दिन का इंतज़ार था कि कब सर्दियों का मौसम आएगा और आप सभी के तक ये नुस्खे पहुंचाए जाएंगे। हमारे पास हर महारथी की एक एक पेशेंट की बस दवा रह चुकी है। हनीमून कोर्स के 4 पीस रह गए हैं। अब सिंगरफ गोलियां भी एक पेशेंट की रह चुकी हैं और पत्थरलिंग गोलियां, बलवान गोलियों का भी 2-2 पेशेंट की दवा रह चुकी हैं। और जैसे कि आप सभी को मैंने पीछे बताया था कि सोहन लाल जी और हमने मिलकर एक तेल तैयार किया है, और वो तेल बिल्कुल ही सस्ते रेट में हम सभी को दे रहे हैं कि दोस्त उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त एक नुस्खा लेकर आया हूं। जो दोस्त इसको बनाएगा इसका फ़ायदा उठाएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त कायम नुस्खा है हमारा, और इस मौसम में मैं आपको नामर्दी के ज़बरदस्त बेहतरीन नुस्खे दूंगा। मुझे इसी दिन का इंतज़ार था कि कब सर्दियों का मौसम आए और मैं आपको सर्दियों वाले नुस्खे दूं, क्योंकि इस मौसम में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दूध घी का भी सेवन कर सकता है। गर्मी की दवा जल्दी लग जाती है और ये दवाएं भी उसको बहुत ही जल्दी फ़ायदा देती हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने क्या करना है इस नुस्खे को तैयार करने के लिए। सबसे पहले आप ले लें 1 तोला सिम्मल फार संखिया,
शुद्ध किया हुआ, आपने शुद्ध किया हुआ संख्या ले लेना है। आप इसको धोला यंत्र से शुद्ध कर लें। 6 घंटे इसको रखकर गाय के दूध में पकाएं इसको, और आप इसे शुद्ध करके रख लें 1 तोला, सिंबल फॉर संख्या। उसके बाद दोस्तों आप ले लें शुद्ध किया हुआ पारा। आपका शुद्ध किया हुआ ये पारा है, आपने लेना है शुद्ध किया हुआ। इसको आप पारा को शुद्ध कर सकते हैं, चूने में कर ले, और भी कई चीज़ों में इसको करना होता है। पीछे कई बार सिंह साहब जी ने कर दिखाया है, और मैक्सिमम हमारे जितने दोस्त हैं उनको इसकी अब नॉलेज हो चुकी है पारे को कैसे शुद्ध करना है। तो आप इसको भी शुद्ध करके रख लें 1 तोला। और 1 तोला अफीम, आपने नेपाली अफीम लेनी है, ठीक है, शुद्ध की हुई। शुद्ध करने का भी तरीका आपको हनीमून कोर्स में बता रखा है सिंह साहब जी ने, आप उसमें देख सकते हैं भी अफीम को शुद्ध कैसे किया जाता है। और आपने क्या करना है दोस्तों, इन तीनों को खरल में ले आना है, और इनकी 250 घंटे आपने खरल करनी है। 250 घंटे इनकी खरल करें। अगर कोई भी दोस्त इसकी खरल करता है, वो अगर वो एक दिन में इसकी 6 घंटे 8 घंटे भी खरल करता है, तब भी 12-13 दिन में या 15 दिन में 20 दिन में इसकी खरलें पूरी हो जाएंगी। तो आपने इन तीनों की खरल करनी है 250 घंटे। और जो लास्ट वाले दिन के होंगे आपके 250 घंटे, आपने 12 घंटे और खरल करना है इसको अलग से। 250 घंटे पूरा होने के बाद आपने 12 घंटे इसको फिर खरल करना है। तो ये आपका एक कुश्ता तैयार है। और इसकी आपने सेवन किस प्रकार कराना है एक इंसान को, दोस्तों आपने क्या करना है कि चावल के या सुई के नक्के जितनी इसकी खुराक लेनी है आपने। पहले तो धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ानी है आपने। जैसे जैसे इंसान को लगे कि अब और मात्रा की ज़रूरत है, तो आप चावल के दाने लास्ट है दे सकते हो। सुई के नक्के जितनी से शुरू करवाएं। उससे पहले आपने क्या करना है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा दूध गाय का और घी 50 से 100 ग्राम डेली उसके शरीर के अंदर जाना चाहिए। फिर आप इस कुत्ते को उसको खिलाएं। ठीक है दोस्तों, सुई के नक्के जितनी इसकी खुराक है। और ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा, थोड़ा मेहनती है कि इतने देर खरल कैसे करनी है। हमारे तजुर्बेकार सोहनलाल जी होते थे, ज़बरदस्त उनका इस काम में माहिर थे, जो खरल करते थे। तो अब वो हमारे साथ जुटे हुए हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं वो। तो आपने क्या करना है कि इसकी 250 घंटे खरल करके लास्ट वाले दिन फिर इसकी 12 घंटे खरल करें, फिर ये आपकी दवा तैयार है। और जिसको गर्मी हो उसको आपने नहीं देना, ये पहले उसकी गर्मी ज़रूर निकालें, उसका मैदा चेक करें, पेट चेक करने के बाद उसको ये देना। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने जड़ पान लेनी है 10 ग्राम। जड़ वाली पान लेनी है आपने 10 ग्राम लेनी है, कप्पड़ छान की हुई। उसके बाद आपने लेनी है दोस्तों अकरकरा ईरानी, ये आपने लेना है अकरकरा, और ये आपने लेना है 10 ग्राम। और 10 ग्राम आपने लेना है कश्मीरी केसर। कश्मीरी आपने केसर ले लेना है, ये भी आपने दोस्तों लेना है 10 ग्राम। और 10 ग्राम आपने लेना है खरातीन। खरातीन हमारे कप्पड़ छान किए हुए। दोस्तों जो खरातीन है, इनको खरल करने में आपको कप्पड़ छान करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि इनके जब आप इनको पीसते हो और जब छानना पड़ता है तो ये एक गुदादार रुई की तरह बन जाता है। तो आपने इसको बहुत ही आराम से
और मुंह पर मास्क डाल लें जब भी कोई चीज़ आप कप्पड़ छान करते हैं। तो आपने इसको कप्पड़ छान करना है 10 ग्राम खरातीन और 10 ग्राम आपकी जवित्री, ये आपने लेनी है आपकी 10 ग्राम जलवित्री, ये आप देख सकते हैं, ये लेनी है आपने 10 ग्राम कप्पड़ छान, 10 ग्राम जायफल आपका कप्पड़ छान और 20 ग्राम आपने लेनी है आपकी सौंठ। जो चीजें अब मैंने आपको बताई हैं ये सभी आपने कप्पड़ छान लेनी है, ठीक है दोस्तों। और क्या करना है आपने कि जो कप्पड़ छान की हुई हैं उनको खरल में ले आए, उसके अंदर आपने 250 ग्राम अदरक का रस लगाना है, मुकत्तर किया हुआ, चाहे वैसे लगा ले। 250 ग्राम अदरक का रस लगाना है, इसके अंदर खरल करना है आपने। ये जो मैंने मटेरियल और जो आपको मैंने वस्तुएं चीज़ें बताई हैं। उसके बाद आपने 60 ग्राम धतूरे का रस लगाना है। ये देखिए, जैसे कि हमारे धतूरे का पौधे का पत्ता है, ये उसका फूल है, ये पहचान कर ले उसके धतूरे के पौधे के ये फूल लगे होते हैं, ये उसका पत्ता है। तो आपने इस प्रकार आपने धतूरे का भी 60 ग्राम आपने रस लगाना है इसके अंदर, अदरक का रस लगाने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपने लेना है 250 ग्राम पान का रस। ये देखिए 250 ग्राम पान का रस आपने ले लेना है, ये हमने निकाल के रखा हुआ है, तो ये आपने 250 ग्राम लेना है। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखना कि जब आप इस सारों को सामान को एक धतूरे और अदरक के रस में जब आप मिला लोगे, खरल कर लोगे, जब पान के रस की आएगी, जब आपने पान का रस लगाना है तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने 10 ग्राम आपकी कुस्ता मरजान और मोती पिष्टी 10 ग्राम ये आपने उसके अंदर डाल देनी है। ये दोनों भी उसके अंदर आपने डाल देनी है। ये मैं आपके सामने अब रखनी भूल गया हूँ क्योंकि वो दूसरे रूम में थी, तो इसलिए जो सामान मैंने अभी रख लिया आपको देने के लिए। तो आप इसके अंदर कुस्ता तैयार मरजान और मोती पिष्टी तैयार, केवड़ा और गुलाब के अर्क में तैयार हुई, तो ये आपने इसके अंदर उस टाइम डाल देनी है। उसके बाद आपने पान का रस लगाकर 250 ग्राम उसकी खरल करके काली मिर्च के दाने जितनी आपने गोलियां तैयार कर लेनी है। फिर क्या करना है दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखना है आपने कि जो सी आपका काले मिर्च की दाने जितनी गोलियां हैं वो आपने इस प्रकार खिलानी है कि पहले उसके शरीर के अंदर इंसान के, जिसको आपने ये नुस्खा खिलाना है या खुद खाना है या बनाकर दोगे, तो आपने उसके शरीर के अंदर डेली 50 ग्राम कम से कम उसके शरीर के अंदर घी जाना चाहिए देसी गाय का, और दूध कम से कम 1 किलो या आधा किलो दूध उसके शरीर के अंदर जाना चाहिए डेली। तभी ये नुस्खा और बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर मौजूद जो आपका घी दूध होगा ये इस नुस्खे को अंदर जाते ही, ये दवा उसके अंदर जाते ही उसको उठा देगी। और ये नुस्खा हर एक चीज पर काम करेगा, आपके नामर्दी के तनाव, इंतशार, टाइमिंग, पेनिस की मोटाई, पेनिस की सख्ताई। और ये दोस्त, अगर कोई भी दोस्त इसको 2 महीने रेगुलर खा लेता है इन सर्दियों के नवंबर और दिसंबर के अंदर अंदर, अगर कोई भी दोस्त इसको खा लेता है तो उसको दोबारा दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसके शरीर के अंदर गर्मी ना हो। सर्द मिजाज वाले को ये बहुत ही जल्दी काम करेगा। ये मैंने इसलिए तैयार कर रहा था कि कनाडा और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो दोस्त थे उन्होंने डिमांड करी थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ जल्दी से जल्दी ये शेयर कर दिया जाए।
और ये नुस्खा मैंने तैयार किया हुआ है। जो दोस्त लेना भी चाहें तो मुझसे वॉइस मैसेज पर बात करें, सोहनलाल जी से वॉइस मैसेज पर बात करें, और कुछ पूछना चाहें तो मेरे को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करें दोस्तों, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि मैं बार बार यूट्यूब पर जाकर कमेंट बॉक्स में आप सभी का रिप्लाई दूं। आपने जो पूछना है मेरे से, ये सामने आपके नंबर है, वॉइस मैसेज करें। मेरे पास जब समय होगा मैं आपका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि हमारा सारा दिन दवाएं बनाने में, तैयार करने में निकल जाता है। तो अब हमारे पास नुस्खे हजारों हैं सिंह साहब जी के, लेकिन धीरे धीरे मैं आप सभी को दे रहा हूं, क्योंकि उनको मैं पहले तैयार कर कर आजमा कर फिर सभी को देता हूं। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को बता दिया है। एक साइड आपका ये कुश्ता भी तैयार हो गया और एक साइड आपका ये दूसरा नुस्खा भी। और दोस्तों एक चीज मैं आपको फिर बता देता हूं कि आप एक इसको नुस्खे को और भी ज्यादा जबरदस्त बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, आपने जो ये तैयार किया है कुश्ता, 1 ग्राम आपने इस दवा के अंदर डाल देना है। जब आप अदरक का रस लगाओगे तो ये हद से ज्यादा बेहतरीन नुस्खा हो जाएगा आपके लिए, और आपको किसी भी दवा को ही खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस नुस्खे को दिलो जान से अगर मेहनत से बनाओगे। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप इसके अंदर इसको डाल सकते हो। जो ये कुश्ता आपने अलग से सुई के नक्के जितना खाना है, वही अगर आप इस नुस्खे के अंदर 1 ग्राम डाल देते हो अदरक के रस लगाने से पहले, तो ये नुस्खा आपका जबरदस्त और बेहतरीन हो जाएगा और अंत बेहंत आपके अंदर ताकत आ जाएगी। तो इसलिए आपने इस नुस्खे को तैयार करना है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अभी फिर भी उसकी वीडियो नहीं डाली, लेकिन मेरे कुछ 4 दोस्त ऐसे मेरे को मिले जिन्होंने उस नुस्खे को तैयार करते हुए मेरे को वीडियो डाली कि देखिए हमने आपका ये नुस्खा तैयार करना शुरू कर दिया है, जो मैंने पीछे आपको बताया था। और एक बात उन्होंने और कही थी कि हमने महारथी जो 2 है वो भी तैयार किया था सिंह साहब जी की वीडियोस देखकर, और आपने ही हमें एडवाइस दी थी कि आप सिंह साहब जी का महारथी 2 तैयार करें और खाकर उसका रिजल्ट बताएं। तो उन्होंने मेरे को रिजल्ट बताया कि महारथी 2 का बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त नुस्खा है और ये शुगर वालों पर भी काम करता है। और कुछ दोस्तों ने डिमांड करी कि शुगर की दवा आप दोबारा तैयार कर दें, तो हमने शुगर की दवाई दोबारा तैयार कर दी है। जो दोस्त लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। शुगर की दवाई मैं सभी को बिल्कुल ही सस्ते दाम पर अब दे रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगी है, तकरीबन हमें 1 महीना लग गया उसको तैयार करते, लेकिन सोहनलाल जी और हमने मिलकर डिसाइड किया कि बिल्कुल ही सस्ते दाम पर आप सभी को देंगे। तो जो दोस्त शुगर की दवा लेना चाहते हो, पहले मैंने फ्री में भी दी थी, तो अब मैं थोड़ी सी उसकी कीमत ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है सोहनलाल जी की, हमारी, और सामान भी उसमें बहुत लग गया। इस बार थोड़ी बेहतरीन बनाई है, तो इसलिए जो दोस्त शुगर की दवा लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं, और खरा 3 तेल भी ले सकते हैं। वो भी अब हमारे पास स्टॉक में आ चुका है, दोबारा तैयार कर लिया है हमने, और कोबरा तेल भी। और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आप सिंगरफ वाली गोलियां हमें दोबारा तैयार कर कर भेज दें। जो दोस्त हमारे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो तो खासकर सिंगरफ वाली गोलियों के पीछे भगदड़ से पड़े हुए हैं, क्योंकि उस गोली का इतना रिजल्ट आ चुका है कि लिंक को पत्थर की तरह बना देता है, कि हद से ज़्यादा वो इतना तेज है कि कोई भी दोस्त है जो हमारे उधर के वहाँ मौसम के हिसाब से उसको खा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, और मेरे को बता रहे हैं कि टाइमिंग तो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और सख्ताई इतनी हो जाती है लिंक की कि बेअंत। और दोस्तों आप इस नुस्खे को आप तैयार करें, मेरा फ़र्ज़ था आप सभी को बताना, क्योंकि आप मेरे एक परिवार की तरह हो, तो मैं इसी कारण आपके लिए भागकर ये नुस्खा लेकर आपको बता दिया। और दोस्तों इसकी जो आप गोलियां तैयार करोगे, ये जो आपने सुई के नक्के दानी जितनी है, ये तो आप मक्खन में रख के खिला सकते हो रोज सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद, ठीक है जी, सुई के नक्के जितनी। और जो ये वाला है, अगर ये सारा डालकर आप उसके अंदर उसकी गोलियां तैयार करते हो काली मिर्च के दाने जितनी, तो आपने क्या करना है, रोज सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद
एक गोली आपने उसको कहना है कि दूध के साथ खाए, तकरीबन 2 से 3 गिलास वो दूध पिए ही पिए। और जब जब उसको प्यास लगे उसने दूध का ही सेवन करना है। तो ये मैंने आपके आगे नुस्खा ये रख दिया है दोस्तों। जो दोस्त इस नुस्खे को लेना चाहते हो वो मेरे को वॉइस मैसेज करें, मैं उनका ऑर्डर रख लूँगा। और मेरे पास वैसे भी इस नुस्खे के पर्सनल तौर पे पहले भी मैसेज आए हैं, क्योंकि सिंह साहब जी ने इस नुस्खे का जिक्र कईयों के आगे वॉइस मैसेज पर करा हुआ था। लेकिन मैंने अब ये बनाकर भेजा तो रिजल्ट मिला, तो आज मैंने आप सभी के सामने भी रख दिया। और ये नुस्खा सिंह साहब जी ने भी आप सभी को देना था। तो ये आपके मैंने दिवाली पर देना था, दिवाली का तोहफा था। लेकिन दिवाली के चलते चलते तो मैं आपको और बेहतरीन नुस्खे इसके दूंगा। तो ये आप नुस्खा तैयार करें मेरे दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाएं और मेरे को इसके रिजल्ट के बारे में भी बताएं। और जिन्होंने लेना हो मेरे को वॉइस मैसेज करें। और ज़बरदस्त नवंबर और दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों में इन नुस्खों का ज़बरदस्त रिजल्ट है। उसके बाद उनको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, जो दोस्त अगर इन नुस्खों को बनाकर खा लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो और पूरी हिम्मत के साथ मेरे साथ आप भी खड़े हो और मुझे खड़ा रखा कि आप आगे बढ़ें, आप सिंह साहब जी के नुस्खे हमें दें और हमें बनाकर भी दें। तो मेरे को बहुत खुशी है और मुझे गर्व है कि आप सभी दोस्त मेरे पे इतना भरोसा करके इस नुस्खे को तैयार करके सभी को खिला रहे हो और फ़ायदा उठा रहे हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आप इस नुस्खे को तैयार करें। अल्लाह पाक वाहिगुरु जरूर हम सभी पर रहमत करेंगे। इस नुस्खे में इतनी जान है, तो आप इस नुस्खे को जरूर तैयार करें मेरे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।